लाख आदमी को चेक किया। 9 लाख कहने को तो आसान है, लेकिन काम करने को बड़ा मुश्किल है। वो लोग जो रात को अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, आराम से इस तरह सो जाते हैं कि बेखबर होकर सो जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम अपने रब को याद करते हैं। यार रब, ये तेरी मखलूक है, इसको इसलिए इसकी खिदमत कर रहे हैं कि तेरे बंदे, और तेरे बंदे से खिदमत करने से तू हमसे राजी हो जाएगा। कोई बंदा रात के किसी पैर भी आया हो तो दरबार अली अबलाड़ा शरीफ में खामोशी देखी हो तो फिर हम मुजरम, क्योंकि रात के हमने ये चाहा कि दिन हो या रात हो, ये तेरी मखलूक है। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सबसे बड़ी नेकी मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, ये मखलूक खुदा की जो खिदमत है इसकी सबसे बड़ी नेकी है। और ये पैगाम, ये मैसेज रिकॉर्ड कर लें, अपने ज़हन नशीन कर लें कि दरबार अली अबलाड़ा शरीफ से हर बंदे के लिए दुआ की जाती है, किसी के लिए बददुआ न की जाती है। और हर बंदे के लिए अमन का पैगाम दिया जाता है, सुकून का पैगाम दिया जाता है। न जंग की तरफ लिया जाता है, न किसी के लिए तकलीफ के लिए लिया जाता है, फकत और फकत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया जाता है। तो ये चीज जरूरी याद रखेंगे। अल्लाह मेरा आप पर करम फरमाएगा और आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और एक और बात सुनाता हूँ, दिल कहता है, जी चाहता है कि करामतें नहीं, बस करामतें दरवेश की नहीं होती, ये रब का करम होता है, रब का करम होता है। तो वो कहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी खास एक बात है। एक शिकारी था, वो शिकार कर रहा था। जहां वो लोग आते हैं, एक शिकारी था, शिकार कर रहा था। क्या कर रहा था कि वो दाने लगाकर शिकार कर रहा था। 3 दिन तक कोई उसकी शिकार में कोई चीज ना आई। तो वो शिकारी हौसला हार के अपनी वो तीरों कमान, वो सारी चीजें लेके जंगल से वापस आ गया। उसने कहा कि आज के बाद मैं शिकार करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये उसका सोचना था कि ऊपर बाज बैठा हुआ था। बाज ने डुबकी लगाई और सीधा शिकारी के जाके शिकार में फाई में फंस गया। किस पे? दानों पे फंस गया। उसने उसको पकड़ के बड़ा खुश हुआ, बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा मैं तो लोग चिड़ियों का शिकार करते, मैं चिड़ियों के लिए मैंने बाज पकड़ लिया, मैंने बाज पकड़ लिया। जब ये सोचा तो बाज ने कहा पास था मुझे सैया की नाकामी का, वरना मैं उड़ता ही दाने पर, कि मुझे इस चीज का फिक्र था कहीं तुम्हारा दिल टूट ना जाए। जब सारी दुनिया से लोगों के ये दिल टूट जाते हैं कि हमारा मसला हल नहीं होता, फिर वो दरबार अली अबलाड़ा शरीफ आते हैं और यहाँ से उनका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पुख्ता होता है। इसकी मिसाल मैं आपको सामने देता हूँ। एक बंदा यहाँ है जिसकी 11 महीने से जबान बंद थी। ये जरा खड़े हो जाए, ये देख रहे हैं आपके सामने बंदा है। इस बंदे की 11 महीने से जुबान बंद थी। ये इस तरह हुआ कि 20 साल से ये बीमार था। मेरे पास आकर पहुंचा, मेरे पास आकर ये पहुंचा ये बंदा। ये इससे बात करें, इसकी आवाज मेरी आवाज से भी ऊंची है। ये वो बंदा है जो मुंह से आ भी नहीं निकाल रख सकता। इससे बात करें, ना क्या सुना? मेरा नाम इजाज खालिद है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी छोटी सी चाय की दुकान है और ये तकरीबन मुझे 20 साल से एक बीमारी थी जिसका इलाज मैं पूरे पाकिस्तान में इस तरह चक्कर खाए, हर बुजुर्ग के पास गया तो कहीं से मुझे वो चैन न मिला। एक दिन ऐसे ही बैठे मैं चाय बना रहा था तो एक आदमी आया, उसने बोला कि 2 चाय दो। तो जब मैं उसके लिए चाय बना रहा था तो वो आदमी मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था और ये कह रहा था कि यार ये आदमी सुन रहा है और बोल क्यों नहीं रहा। तो साथ ही मेरे वालिद साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा यार इसको कोई तकलीफ है जिस वजह से ये बोल नहीं सकता। तो वो आदमी बोला कि आप अगर मेरी बात माने कि आप इनको मेरे हजरत के पास, पीर साहब के पास ले जाएं, तो मैं ये दावे से कहता हूँ ये आदमी उसी वक्त बोलेगा और ये बुला के आएगा सबको। तो मैं 20 साल से इस तरह धक्के खा खा के दुनिया से, हर चक्कर से पैसा भी दिया, हर चीज दी, लोगों ने तवीज आगे दिए, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ। और यकीन कीजिए कि वह एक शख्स वो था जिसने मेरा साथ दिया, वो मेरी बीवी थी जो मैं अंधेपन में और गूंगी जुबान के साथ उसका हाथ पकड़ के कभी उस मजार पे, कभी उस मजार पे, कभी उस सखी के पास, कभी उस सखी के पास, लेकिन किसी ने भी मेरे को शफा ना दी। और जैसा कि मैंने हुजूर का कार्ड देखा, जब देखने के बाद बात वही आ जाती है, हुजूर ने फरमाया कि दिल में अकीदा
अगर दिल में जज्बा हो तो शफा सबके पास है। ये हिला करेंगे वसीला मेरा खुदा करेगा। यार या अली या अली मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे मुर्शद जीवे। जब मैंने उस आदमी से ये पूछा इशारे से कि ये किस तरफ है, तो उसने बोला कि ये पिंडी की तरफ है, वहां पे आप जाएं तो आपको पता चलेगा। तो जब यकीन कीजिए खुदा शायद जानता है, उस वक्त जब मैंने इनकी तस्वीर को देखा और देखने के बाद यही कहा कि मुझे शफा मिलेगी या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से, तो या फिर इनके दर से। दिल में अकीदा बनाया, बनाने के बाद हजूर के पास आए, गली में आके खड़े हो गए तो लोगों ने यही कहा कि यहाँ पे तो जी इतना रश है, पता नहीं कब बारी आएगी कब नहीं आएगी। लेकिन दिल में वही अकीदा था कि शफा इस से मिलेगी। जब ये बात अभी सोची थी तो 2 मिनट के बाद आवाज आई कि जो आदमी दूर से आए हैं उनको हजूर बुला रहे हैं। जब अंदर गए तो यकीन करिए तो कार्ड को जब देखा था कुछ और बात थी, जब इनके चेहरे को देखा तो फिर और बात थी। अल्लाह अकबर। या अली या अली। और उसके बाद मैं अंदर तशरीफ ले गया। जब हजूर से सामने मैंने देखा, दीदार किया, तो यकीन कीजिए कि हजूर ऐसे बैठे थे। ये वही बात आ गई ना कि ना इनको लालच है, ना इनको लालच है मुझसे, ना इन्होंने मुझे आंखें बंद की, ना इन्होंने मुझे कोई तवीज दिया, ना इन्होंने कहा कोई बकरा लेके आओ, ना इन्होंने कहा कोई आटे का थैला लेके आओ या मुझे इतने पैसे दे दो और तुम्हें आराम आ जाएगा, अपने घर में जाके ये करो, फला जाके ये करो, ये तवीज दबा दो। खुदा शायद जानता है एक ही बात कही, क्या कि पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। तो मैंने एक दफा सुना, उसके बाद मुझे नहीं इल्म कि मैंने क्या सुना और क्या देखा। जो मैंने देखा वो आप भी सुने और आज अपने दिल को यहाँ से मजबूत करके जाएं कि खुदा ताला आप पर भी रहम करे। जैसे मेरी सुनी है वैसे आपकी भी सुनी जाए। तो जब एक दफा मैंने सुना कि कलमा शरीफ, हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ो, तो कोई आवाज नहीं।